नमस्कार, मैं योगाचार्य सोमवीर शास्त्री। आज हम बात करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है मोटापा कम होता है, फैट कम होती है। दूसरा, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, लीवर पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट, अस्थमा, जिनको सांस की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा कारगर है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, कपालभाति करने से साइनस ठीक हो जाता है। मानसिक तनाव कम होता है। शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, कंटिन्यू कपालभाति करने से जोड़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। जिनको कब्ज रहती है, गैस, अफारा, इंडाइजेशन, उसको ठीक कर देता है कपालभाति। और चेहरे पे ग्लो आती है, शरीर के अंदर एक चमक आती है और शरीर के अंदर फुर्ती बनी रहती है। 24 आवर्स के अंदर शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो कपालभाति प्राणायाम सभी को करना चाहिए, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए कपालभाति? जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ वो कपालभाति नहीं करें। जिनकी बैक की, कमर की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ, वो नहीं करें। जिनका हाई बीपी है वो इस प्राणायाम को नहीं करें। और यदि करना है तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही इस प्राणायाम को करना चाहिए, जिनको हाई बीपी रहता है। इस प्राणायाम के अनेकों बेनिफिट है कपालभाति के, और इसका तरीका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है, 1 सेकंड में 1 बार सांस छोड़े, फिर धीरे धीरे 1 सेकंड में 2 बार, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर 1 सेकंड में 3 बार। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको अनेकों बेनिफिट मिलेंगे कपालभाति करने से, केवल एक प्राणायाम करने से। लेकिन अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में हमें प्राणायाम सीखना चाहिए और फिर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कपालभाति। इस प्राणायाम को धीरे धीरे 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक हम इस प्राणायाम को करेंगे। लेकिन इसका तरीका अच्छा होना चाहिए। सांस छोड़ना है, लेना नहीं। लेने की आप चिंता मत कीजिए, केवल पूरा ध्यान, पूरा फोकस सांस के ऊपर, छोड़ने पर। इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल आराम से। और आप इस प्राणायाम को कम से कम 15 से मिनट से लेकर के और आधा घंटा तक आप प्रतिदिन सुबह कीजिए। और अपनी दिनचर्या को आप खुद देखेंगे, डे बाय डे आप एकदम निरोग और सुंदर हो जाएंगे। किसी प्रकार की आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप कपालभाति आप प्राणायाम करते रहेंगे तो। लेकिन अच्छे से किसी योग शिक्षक की देखरेख में करें और फिर कपालभाति का चमत्कार देखिए अपने शरीर के अंदर। जिंदगी भर आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। और यदि आप कंटिन्यू करते रहे तो आपकी एज में भी, उम्र भी बढ़ सकती है। क्योंकि जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसकी एज भी कम हो जाती है, और जब काया यदि सुंदर रहती है तो उसकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ती है। हमारा शरीर का जो नाड़ी तंत्र है वो स्वस्थ रहेगा, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, खाया पिया पचेगा, तो नेचुरल है हम ज्यादा दिन जिएंगे। और बीमार रहेंगे तो कम दिन जिएंगे। तो इस कपालभाति को आप जरूर करें। एक बार फिर देखिए, तो इस प्रकार से कपालभाति को आप करें। और तली भुनी चीजों से परहेज करें, कम से कम। या तो तली भुनी चीजें खाएं नहीं, यदि खानी है तो बहुत कम खाएं। रिफाइंड बिल्कुल न लें, सरसों का तेल यूज कीजिए। और सादा खाना, सात्विक खाना खाइए। अल्कोहल से बचिए, मिर्च मसाले से बचिए, तम्बाकू, बीड़ी, हुक्का, इन चीजों से बचिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए।
सुंदर रखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।